डाल दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। आज बात होगी आजम खां को लेकर। आजम खां का सिलसिला कुछ ऐसा कि 28 महीने के जेल के बाद, करीब 88 केस में जमानत के बाद वो जेल से रिहा हुए, लेकिन एफआईआर का जो दौर है वो ख़त्म नहीं हुआ। कभी गवाहों को धमकाने को लेके, कभी उनके यूनिवर्सिटी में किताब को मिलने को लेके उन पे लगातार योगी सरकार का एक्शन होता रहा। अभी हाल में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भाषण पे उनको 3 साल की सजा हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी है वो भी चली गई। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में वो रामपुर से सांसद चुन के पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे। उसके बाद 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने विधायकी लड़ी। उससे पहले उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ दी, लेकिन 2019 चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बयान प्रधानमंत्री और डीएम को लेकर दिए, जिसके बाद उनको 3 साल की सजा हुई। और ये एक रूल है कि अगर 2 साल से ज़्यादा सजा होती है तो विधायकी या फिर जो भी आपकी जनप्रतिनिधि भूमिका है वो वापस ले ली जाती है। तब उनकी विधायकी चली गई, जिसके बाद रामपुर का जो आलम है एक बार वो देख लीजिए। अब खिलाओ, डालो भाई डालो। इधर तो सही से लगा, इधर घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। अभी हाल ही में 2022 में लोकसभा उपचुनाव हुए आजमगढ़ और रामपुर में, जिसमें रामपुर जो सीट थी लगातार जिसे कहते थे सपा का गढ़ है, सपा का किला है, वो भाजपा की झोली में आ गया। विधायकी छीनी जाने के बाद क्या विधायकी जाने के बाद भाजपा ने आतिशबाजी की। अभी तो दिवाली हाल ही में बीता था, लेकिन भाजपा के लिए एक और दिवाली था। तो इस मौके पे पटाखे छोड़े गए, बम फोड़े गए। एमएलए कोर्ट का जो निर्णय आया था, जिसमें आजम को 3 वर्ष की जो सज़ा दी गई थी, उसी के मद्देनज़र हमने आज चुनाव आयोग से हमने मांग की थी कि नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और आजम की जो सदस्यता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। उसमें एक कॉपी हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को और उसके अलावा जो संबंधित जो लोग हैं वहाँ सबको भेजी थी। उस पर संज्ञान लेते हुए आज शाम को आजम की विधानसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।